नमस्कार। आज जिस विषय पर बात होगी वह है तिब्बत में 1.25 वर्ष। यह रचना है राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी साहित्य में यदि किसी एक विधा ने ज्ञान, अनुभव और साहस को एक साथ अभिव्यक्त किया है तो वह यात्रा वृतांत है। और यात्रा वृतांत की इस परंपरा को यदि किसी एक रचनाकार ने निर्णायक रूप से स्थापित किया तो वे राहुल सांकृत्यायन हैं। तिब्बत में 1.25 वर्ष केवल एक यात्रा का विवरण नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की जिज्ञासा, बौद्धिक साहस, सांस्कृतिक संवाद और ज्ञान साधना की जीवंत गाथा है। यह पुस्तक उस समय की है जब तिब्बत भारतीयों के लिए लगभग निषिद्ध क्षेत्र था और वहां पहुंचना केवल शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जोखिमों से भरा हुआ था। ऐसे समय में एक भारतीय विद्वान का भिक्षु का वेश धारण कर तिब्बत पहुंचना और वहां रहकर अध्ययन करना, यह अपने आप में अद्भुत घटना है। तिब्बत में 1.25 वर्ष राहुल सांकृत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा, जो 1929-30 का वृतांत है, जो 1932 में प्रकाशित हुई, वह है। इस कृति ने हिंदी यात्रा साहित्य को न केवल नई दिशा दी बल्कि उसे ज्ञान, इतिहास और दर्शन से भी जोड़ा। यह रचना यात्रा वृतांत को मनोरंजन या दृश्य वर्णन से आगे ले जाकर वैचारिक और बौद्धिक अनुशासन प्रदान करती है। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ विद्वान का व्यक्तित्व रखते थे। राहुल सांकृत्यायन 1893 में पैदा हुए और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य के उस विरले रचनाकार हैं जिनका जन्म एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हुआ जो यात्रा वृतांत के रूप में हम सभी के लिए एक अद्भुत संसार खोलते हैं। उनका जीवन स्वयं एक महाकाव्य है। उनका जन्म केदार पांडे के रूप में हुआ, लेकिन उनका जीवन किसी एक पहचान में कभी बंधा नहीं रहा। वे साधु बने, वैदांतिक हुए, आर्य समाजी बने, बौद्ध बने, मार्क्सवादी हुए और इन सभी चरणों में उन्होंने ज्ञान को सर्वोपरि रखा। यही ज्ञान पिपासा उन्हें यात्राओं की ओर ले गई। राहुल सांकृत्यायन के लिए यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह बौद्धिक और सांस्कृतिक अन्वेषण का साधन थी। वे जहाँ भी गए वहाँ की भाषा सीखी, संस्कृति को समझा और इतिहास को खंगाला। इसी दृष्टि से तिब्बत में 1.25 वर्ष को पढ़ना चाहिए, एक ऐसे विद्वान की आंखों से जो देखने के साथ साथ सोचता भी है। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शामिल है। 20वीं सदी के तीसरे दशक में तिब्बत एक रहस्यमय भूभाग था। राजनीतिक दृष्टि से वह बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। धार्मिक रूप से वह बौद्ध धर्म का एक विशिष्ट केंद्र था, जहां प्राचीन भारतीय बौद्ध ग्रंथों की दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। भारतीय बौद्ध परंपरा के अनेक ग्रंथ भारत में नष्ट हो चुके थे, लेकिन उनके तिब्बती अनुवाद और मूल प्रतियां तिब्बत के मठों में सुरक्षित थीं। राहुल सांकृत्यायन का उद्देश्य स्पष्ट था: बौद्ध साहित्य की खोज और अध्ययन। इसके लिए उन्हें केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्हें एक साधक, एक यात्री और एक साहसी व्यक्ति भी होना पड़ा। तिब्बत में 1.25 वर्ष इसी साहस की कथा है। राहुल सांकृत्यायन ने भिक्षु का वेश धारण किया था और उनकी रणनीति और प्रतीक चेतना सबसे स्पष्ट रूप में साहित्य में झलकती है। इस यात्रा का एक अत्यंत रोचक पक्ष भी है कि राहुल सांकृत्यायन का भिक्षु के वेश में तिब्बत जाना हुआ। यह वेश केवल सुरक्षा का साधन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रवेश पत्र भी था। तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को सम्मान प्राप्त था और इसी पहचान के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन मठों, ग्रंथालयों और विद्वानों तक पहुंच सके। यह वेश उनके भीतर के बौद्धिक अनुशासन और साधना का भी प्रतीक है।
वे बाहरी दुनिया से छिपकर नहीं, बल्कि उस संस्कृति के भीतर समाहित होकर उसे समझना चाहते थे। यही कारण है कि उनका वर्णन बाहरी पर्यटक का नहीं, बल्कि एक सहभागी का है। इस रचना में भूगोल और प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही सुगमता से किया गया है। तिब्बत में 1.25 बरस में तिब्बत का भूगोल केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक सक्रिय पात्र की तरह उपस्थित है। हिमालय की दुर्गमता, ऊंचे दर्रे, बर्फीले रास्ते, विरल वायु और कठोर जलवायु, इन सब का वर्णन राहुल सांकृत्यायन ने सजीव भाषा में किया है। उनका प्रकृति वर्णन रोमानी नहीं है, बल्कि यथार्थवादी है। वे प्रकृति की सुंदरता के साथ उसकी क्रूरता को भी स्वीकार करते हैं। यात्रा की कठिनाइयाँ, भूख, ठंड, बीमारी और असुरक्षा सभी का उल्लेख वे सहजता से करते हैं, बिना किसी नाटकीयता के। यही सहजता उनके लेखन को विश्वसनीय बनाती है। तिब्बती समाज और जनजीवन पर भी इस कृति में प्रकाश डाला गया है। राहुल सांकृत्यायन का सबसे बड़ा योगदान तिब्बती समाज का सूक्ष्म अध्ययन है। वे तिब्बतियों की मानसिकता, उनके सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि तिब्बती समाज किस प्रकार धर्म केंद्रित है और कैसे बौद्ध मठ सामाजिक जीवन के केंद्र हैं। तिब्बती जो जनता है, उनकी सरलता, आस्था और जीवन दृष्टि को वे बिना किसी उपनिवेशवादी दृष्टि के प्रस्तुत करते हैं। उनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और मानवतावादी है। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म का दर्शन और व्यवहार भी स्पष्ट रूप से चित्रित है। तिब्बत में 1.25 बरस का एक महत्वपूर्ण आयाम बौद्ध धर्म का विवेचन है। राहुल सांकृत्यायन केवल सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म तिब्बती जीवन में कैसे व्याप्त है। वे बौद्ध मठों की संरचना, भिक्षुओं के जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा पद्धति का वर्णन करते हैं। साथ ही वे बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष, शून्यवाद, करुणा और भी कई पक्षों पर विचार करते हैं। यह सब वे विद्वता के साथ साथ अनुभव के आधार पर करते हैं। पांडुलिपियों की खोज भी उन्होंने की और ज्ञान का पुनरुद्धार की कोशिश उन्होंने की, वह भी इस पुस्तक में स्पष्ट है। इस यात्रा का सबसे ऐतिहासिक पक्ष है बौद्ध पांडुलिपियों की खोज। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के विभिन्न मठों में प्राचीन ग्रंथों को खोजा, उनका अध्ययन किया और कई ग्रंथों को भारत तक पहुंचाया। ये पांडुलिपियाँ भारतीय बौद्ध परंपरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इनके माध्यम से नालंदा, विक्रमशिला और अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों की बौद्धिक विरासत का पुनर्स्मरण संभव हुआ। इस दृष्टि से तिब्बत में 1.25 बरस केवल साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक मिशन का दस्तावेज है। राहुल सांकृत्यायन की भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है और संवादात्मक है। वे कठिन विषयों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी शैली में विद्वता है और आत्मीयता का अद्भुत संतुलन है। वे कहीं भी आत्म प्रदर्शन नहीं करते। उनका मैं लेखक का नहीं, बल्कि यात्री और शोधकर्ता का मैं है। यही कारण है कि पाठक उनके साथ यात्रा करता हुआ महसूस करता है। यात्रा वृतांत विधा में उनका योगदान अतुलनीय है। तिब्बत में 1.25 बरस ने हिंदी यात्रा वृतांत को नई ऊंचाई दी। इससे पहले यात्रा वृतांत प्रायः वर्णनात्मक होते थे या मनोरंजक होते थे। राहुल सांकृत्यायन ने इस विधा को शोध, इतिहास और दर्शन से जोड़ा। इस कृति ने यह सिद्ध किया कि यात्रा वृतांत केवल स्थानों का विवरण नहीं, बल्कि विचारों की यात्रा भी हो सकता है। यही वजह है कि राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। समकालीन और आधुनिक महत्व पर अगर ध्यान दें, तो आज के वैश्विक संदर्भ में तिब्बत में 1.25 बरस का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह कृति सांस्कृतिक संवाद, सह अस्तित्व
और ज्ञान साझेदारी का उदाहरण है। यह कृति हमें सिखाती है कि किसी संस्कृति को समझने के लिए दूरी नहीं, निकटता आवश्यक है, और वह निकटता जिज्ञासा, सम्मान और अध्ययन से आती है। तिब्बत में 1.25 वर्ष राहुल सांकृत्यायन की केवल पहली पुस्तक नहीं, बल्कि उनके जीवन दर्शन की आधारशिला है। यह जो कृति है वह साहस, ज्ञान और मानवीय जिज्ञासा का उत्सव है। यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। यह हमें बताती है कि सीमाएं मनुष्य को रोक नहीं सकती, यदि उसके भीतर जानने की आग हो। राहुल सांकृत्यायन की यह यात्रा वास्तव में तिब्बत की नहीं, बल्कि मनुष्य की असीम संभावनाओं की यात्रा है। धन्यवाद।